Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm going to share with you guys full face of glam makeup for New Year's Eve. अगर आप New Year's पार्टी के लिए मेकअप करना चाहते हैं तो मैंने बहुत ही डिफरेंट और ग्लैम लुक क्रिएट की है, और आप चाहें तो आप किसी और पार्टी या ओकेजन के लिए भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी और साथ में मैं आपको हेयर भी दिखाऊंगी किस तरह से आप ये वाले हेयर ट्यूटोरियल कर सकते हैं, क्योंकि मैं डिटेल में ये वीडियो कर रही हूँ तो थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, बट आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो में मैं आपको क्रीम कॉन्टोरिंग भी दिखाऊंगी, किस तरह से आप क्रीम कॉन्टोर कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बेस मेकअप साथ में आई मेकअप कैसे क्रिएट करना है पार्टी के लिए वो दिखाया है। तो पूरी वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेकअप सीखना चाहते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। So if you're interested how to create this look for New Year's Eve, then please keep on watching. तो सबसे पहले फेस के लिए आपको हमेशा फेशियल ऑयल यूज़ करना ज़रूरी है। ये वाला विटामिन सी का फेशियल ऑयल है फ्रॉम पिक्सी, बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करेगा, तो ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े से स्कार्स हैं फेस पे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी, तो ये एज मॉइस्चराइज़र भी काम करता है। नाउ आफ्टर मॉइस्चराइजिंग प्राइमर अप्लाई करना ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं मेकअप फॉरएवर का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये हाइड्रेटिंग प्राइमर है, क्योंकि आजकल मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो गई है, तो इसलिए मैं हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन रहती है तो आप मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करेंगे। अच्छे से आपको प्राइमर अप्लाई करना है बिफोर अप्लाइंग योर फाउंडेशन। नेक्स्ट स्टेप कलर करेक्टिंग, उसके लिए मैं ये वाला कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा ऑरेंज अंडरटोन में है, तो मेरे डार्क सर्कल्स के हिसाब से परफेक्ट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप कलर के डार्क सर्कल है, डीप ब्राउन, तो आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। मैंने अंडर आइज पे अप्लाई किया है ब्रश की हेल्प से। मैं थोड़ा सा अपने माउथ की साइड पे अप्लाई कर लूँगी, जहाँ पे मुझे बहुत लाइट सी डार्कनेस है वहाँ पे। इस तरह से अपने फेस में ग्लो ऐड करने के लिए मैं ये फेस इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ। ये एज अ स्ट्रोबिंग क्रीम काम करेगा। अगर आपके पास ये नहीं है, आप कोई भी लिक्विड इल्यूमिनेटर यूज़ कर सकते हैं, मैं कुछ नीचे मेंशन कर दूंगी। तो बहुत ही अच्छा ग्लो देता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देगा। तो आप देख सकते हैं मेरा स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ और ग्लोई लग रहा है। तो अगर आप ग्लो ऐड करना चाहते हैं अपने फेस पे, आप फाउंडेशन से पहले इस तरह से अप्लाई करें। फाउंडेशन के लिए मैं मेकअप फॉरएवर की HD फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ फॉर पार्टीज। इट्स अ वेरी गुड फाउंडेशन, फुल कवरेज है और बहुत ही अच्छा आपकी फेस को ग्लो देती है, और साथ में बहुत ज़्यादा मैटिफाइंग नहीं है, बट कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट मैट फिनिश देगी। मैंने पूरे फेस पे डॉट्स में अप्लाई किए हैं इस तरह से, और अब ब्रश के साथ मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो आप ब्लेंडर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो मेकअप ब्लेंडर्स होते हैं। अच्छे से आप ब्लेंड करें, और इस तरह से मैंने एक ही लेयर अप्लाई की है फाउंडेशन की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा केकी नहीं करना चाहती फाउंडेशन। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। हाईलाइटिंग करने के लिए मैं फेंटी ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अगेन अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप कंसीलर यूज़ कर लें। मेबेलिन का फिट मी कंसीलर भी अच्छा है। तो मैं अपने अंडर आइज पे अप्लाई कर रही हूँ, नोज़ की ब्रिज पे, माउथ की साइड पे, चिन पे अप्लाई किया है और फोरहेड पे। नाउ यूजिंग अ डार्क स्पंज अगेन मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ कंसीलर को। ये वाला कंसीलर भी फुल कवरेज कंसीलर है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करना। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई किया, तो लाइटली आप अप्लाई करें, और एक्स्ट्रा कवरेज के लिए आप रीअप्लाई कर सकते हैं कंसीलर को, बट अच्छे से ब्लेंड करना कंसीलर को बेहद ज़रूरी है। तो मैं अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड करूँगी। क्रीम कॉन्टोरिंग की बात करें तो मैं कंसीलर स्टिक यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम रेवोल्यूशन। अब आपको कहाँ अप्लाई करना है, जहाँ पे आपको हॉलोनेस है वहाँ पे, और पूरा आपको माउथ के पास नहीं लाना। मैं नोज़ की हल्का सा साइड पे अप्लाई कर रही हूँ, नोज़ की टिप पे, माउथ के नीचे मैंने लिप्स के नीचे अप्लाई किया है, मैंने जॉ लाइन पे अप्लाई किया था, और फोरहेड के ऊपर। तो एक क्विक कॉन्टोर है, अगर आप क्विकली कॉन्टोर करना चाहते हैं तो इस वे में कर सकते हैं। नाउ यूजिंग अ फ्लैट ब्रश, आप चाहें तो आप छोटा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अच्छे से इसको अपवर्ड्स ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं आपको हमेशा अपवर्ड्स ब्लेंड करना है कॉन्टोर को इस तरह से, तो बहुत ही अच्छी शैडो क्रिएट हो जाती है। नाउ सेट करने के लिए मैंने कलरपॉप का नो फिल्टर सेटिंग पाउडर यूज़ किया है। तो ये लूज पाउडर है इन द शेड बनाना। अब पहले मैं इसको अपने अंडर आइज पे अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि मैं आई मेकअप करूँगी। उससे पहले आप इस तरह से लूज पाउडर अप्लाई करें, ताकि फॉल आउट हो तो आप क्लीन कर सकते हैं। सेम पाउडर के साथ मैं अपने आईज को सेट कर रही हूँ, क्योंकि आई मेकअप करना है मुझे। नाउ आई मेकअप के लिए मैं ये आई मैजिक पैलेट यूज़ कर रही हूँ। अगर मुझे लिंक मिलेगा मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। तो सबसे पहले आपको इस तरह का ब्राउन शेड यूज़ करना है, और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं कर रही मैं लोग, तो आप सिंपल ही रखें। तो सबसे पहले मैं इसको क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ, और लाइटली क्रीज के ऊपर आपको लेके जाना है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर ट्रांजिशन शेड।
अब मैं दूसरी आंख पे भी सेम वे में अप्लाई कर रही हूँ। आपको फ्लफी ब्रश यूज करना है इसके लिए। अब सेकंड शेड मैं ये वाला शिमर आई शेडो यूज कर रही हूँ और एक स्मॉल ब्रश के साथ मैं इसको अपनी ब्राउ बोन पे अप्लाई करूंगी। तो बहुत ही सटल लुक भी है ये। नाउ नेक्स्ट आई एम गोना टेक दिस डार्क कलर, तो थोड़ा सा डार्क है पहले वाले कलर से। अब मैं इसको आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी और लाइटली इनवर्ड्स लेके आऊंगी इस तरह से। तो थोड़ा सा मैं क्रीज को डार्क कर रही हूँ। बेस जो है मैंने आई शेडोज की बहुत ही सिंपल रखी है क्योंकि मैं लाइनर जो है वो थोड़ा सा ड्रामेटिक अप्लाई करूंगी इसलिए। नाउ आई एम टेकिंग दिस डार्कर शेड, तो आप देख सकते हैं दोनों शेड्स में थोड़ा डिफरेंस है। अब इसको भी सेम वे में आपको अप्लाई करना है। स्टार्ट फ्रॉम योर आउटर कॉर्नर्स और इनवर्ड्स आप ब्लेंड करेंगे अच्छे से इस तरह से। अब मैं ये वाला थोड़ा सा कॉपर शेड ले रही हूँ और आई शेडो ब्रश के साथ मैं इसको अपनी पूरी आंख पे अप्लाई कर लूंगी इस तरह से। तो जैसे कि मैंने कहा, मैंने बेस बहुत ही सिंपल रखी है। आप चाहें तो आप इस तरह से सिंपल लुक क्रिएट कर सकते हैं, बट ये स्टेप बाय स्टेप है तो इसी वे में आपको अप्लाई करना है। अब मैं एसेंस का लिक्विड इंक लाइनर यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो आप लैक्मे का एब्सोल्यूट इंक लाइनर यूज कर सकते हैं और मैं थिक विंग लाइनर क्रिएट करूंगी। तो सबसे पहले आपको अपनी आईज पे लाइन ड्रॉ करनी है क्लोज टू योर लैश लाइन। उसके बाद आप विंग क्रिएट करेंगे और बाद में आप दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लें। और मैं थोड़ा सा थिक ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर लाइनर अप्लाई करूंगी। अब मैं लिक्विड आई शेडो यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का और स्मॉल आईलाइनर ब्रश के साथ मैं लाइटली पिक करती जाऊंगी और बिल्कुल आईलाइनर जहां मैंने ड्रॉ किया है उसके बिल्कुल सेंटर में अप्लाई करूंगी ताकि बाहर थोड़ी ब्लैक लाइन दिखे और साथ में थोड़ा ड्रामेटिक लुक क्रिएट हो जाएगा। तो इस वे में आप कोई भी कलर्स यूज कर सकते हैं। इन लिक्विड आई शेडोज में बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं, तो आप कोई भी शेड इस तरह से यूज कर लें। मैंने थोड़ा सा मेटालिक शेड यूज किया है, तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। नाउ लिपस्टिक के लिए और लिप लाइनर के लिए मैं मॉफी का लिप लाइनर यूज कर रही हूँ और लिपस्टिक ऑल्सो फ्रॉम मॉफी। अब पहले मैंने लिप लाइन कर लिया था, अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। तो ये सॉफ्ट मैट लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और इन लिपस्टिक्स में बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। फॉर फॉल्स लैशेज मैं आर्डल की लैशेज यूज कर रही हूँ। अगर मुझे लिंक मिलेगा मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। और ग्लू के लिए मैंने आर्डल की लैश ग्लू यूज की है। अब मैं जो लूज पाउडर अप्लाई किया था उसको रिमूव कर लूंगी, तो कोई भी जो आपका फॉल आउट हुआ होगा आपके बेस मेकअप पे नहीं लगेगा। कॉन्टोर करने के लिए मैं नायका को कॉन्टोर डुओ यूज कर रही हूँ और लाइटली मैं अपने फेस पे इस तरह से सेट करूंगी जहाँ पे मैंने क्रीम कॉन्टोर की है उसके ऊपर इस वे में। तो सेम तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो नोज की साइड पे अप्लाई कर लूंगी, फोरहेड पे लाइटली अप्लाई कर रही हूँ और मैंने एक एंगल ब्रश यूज किया है, फेस एंगल ब्रश, और जॉ लाइन पे अप्लाई कर लूंगी इस तरह से। ब्लश के लिए मैं दोनों ब्लशेस को मिक्स कर रही हूँ। ये भी नायका के डुओ ब्लश है और ब्लश ब्रश के साथ ये रियल टेक्निक्स का ब्रश है। तो इस तरह से आपको चीक्स पे अप्लाई करना है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप्लाई करूंगी क्योंकि थोड़ा मैच हो जाएगा लिपस्टिक के साथ शेड। हाइलाइटर के लिए आई एम टेकिंग दिस हाइलाइटर और इसको मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे अप्लाई करूंगी। और ब्रश के लिए मैंने मॉफी का हाइलाइटर ब्रश यूज किया है। आप चाहें तो आप फैन ब्रश के साथ भी सेम वे में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने चीक्स पे अप्लाई किया है, नोज के ऊपर अप्लाई किया था, चिन पे, और लाइटली मैं फोरहेड की साइड पे अप्लाई कर रही हूँ। नाउ टू सेट माय मेकअप मैं स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ, बहुत ही अफोर्डेबल है और अच्छे से मैं अपने मेकअप को सेट कर लूंगी इससे। काजल के लिए मैंने मेबेलिन का जेल लाइनर यूज किया है क्योंकि मुझे एज काजल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये स्मज प्रूफ है। तो मैं इसको अप्लाई कर लूंगी। आई एम टेकिंग दिस कलर जो मैंने आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई किया था और पेंसिल ब्रश के साथ मैं इसको स्मज करूंगी इस तरह से अपनी लोअर लैश लाइन पे। तो इसी वे में आपको अप्लाई करना है। जो कलर आप मोस्टली आउटर कॉर्नर्स पे रखते हैं उसी को आप लोअर लैश लाइन पे स्मज करते हैं। इनर कॉर्नर्स के लिए मैंने सेम स्विस ब्यूटी का जो लिक्विड आई शेडो है वो यूज कर रही हूँ। मस्कारा के लिए मैं मेकअप फॉरएवर का मस्कारा यूज कर रही हूँ और मैं अच्छे से अपनी लैशेस को कोट करूंगी इस तरह से ताकि मेरी जो नेचुरल लैशेस हैं वो ब्लेंड हो जाए। तो लोअर लैशेस पे भी अप्लाई कर लूंगी। नाउ बालों के लिए मैं ऊपर एक छोटा बन क्रिएट कर रही हूँ, तो नीचे से आपको थोड़े से लूज छोड़ने हैं और पहले मैं टाई कर लूंगी इसको हेयर टाई के साथ इस तरह से। आपको छोटी सी पोनी क्रिएट करनी है इस वे में। तो बाकी बालों को मैं अच्छे से, जो मेरे बेबी हेयर है उनको मैं अच्छे से स्मूथ आउट करूंगी यूजिंग हेयर स्प्रे। आप कोई भी इस तरह का स्मॉल कॉम्ब यूज कर सकते हैं इससे करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अच्छे से आप स्मूथ आउट करें अपने बालों को। अब ये मैं स्मॉल हेयर डोनट यूज कर रही हूँ, तो ये छोटे साइज का है और इस तरह से आपको पोनी में रखना है। ऊपर आप सारे बाल कर सकते हैं और एक और हेयर टाई से इस तरह से आपको इसको बंद करना है।
तो एक छोटा सा बन क्रिएट हो जाएगा और बाकी बालों को मैं इस वे में ट्विस्ट करके और सिक्योर करूँगी। तो आपको इस तरह से 2-3 बार अपने पोनी पे इस तरह से लगा लें और हेयर पिन के साथ ये यू पिन है जो बंस की पिन होती है और सिक्योर करूँगी। अब मैं ये थोड़ी फैंसी पिन्स यूज़ कर रही हूँ फ्लावर वाली और बिल्कुल सेंटर में इस तरह से अप्लाई कर लूँगी ताकि थोड़ी सी डिफरेंट पार्टी लुक आ जाए, तो काफ़ी क्यूट लगेगा। तो इस तरह से आप कोई भी क्लिप्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये फ्लावर वाली हेयर पिन्स हैं तो बहुत ही अच्छी, आपको ईबे से मिल जाएंगी, अमेज़ॉन पे भी होंगी। तो इस तरह से मैं सारी तरफ अप्लाई कर लूँगी इस वे में। So this is the final look you guys। मुझे पर्सनली ये लुक क्रिएट करना बेहद ही पसंद आया। स्पेशली मुझे हेयर ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही क्विक है, आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं और पार्टीज के लिए या फिर ओकेजन्स के लिए आप रिक्रिएट करके देखें। और लुक बहुत ड्रामेटिक है बट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल वे में आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी कलर का ग्लिटर लाइनर यूज़ कर लें। मैंने अकॉर्डिंग टू माय ड्रेस थोड़ा सा मेटालिक यूज़ किया है, आप चाहें तो आप गोल्डन कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आप रिक्रिएट करें तो प्लीज़ मुझे टैग ज़रूर करें ऑन माय इंस्टाग्राम, लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और आप सबको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call?